आप सभी भारतवंशी देशभक्तों को नवल किशोर का सादर प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का सलाह की भांति हार्दिक स्वागत है। आज से रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। सुबह सुबह उठा तो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देश की जनता को, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान का मुबारकबाद दिया। तो मुझे लगा कि जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं भी आज मुबारकबाद देने के लिए बैठा हूँ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सभी देशों के मुसलमान भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो मुस्लिम भाई बहन हैं, इन सभी के पूर्वजों ने अरबी, तुर्की या मंगोल आक्रमणकारियों के जुल्म से अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लिया था। भारत में रह रहे उन सभी राष्ट्रभक्त मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान के महीने का विशेष मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं, जिनके लिए भारत, भारतीयता और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ऐसे भारतीय मुसलमानों के कुछ उदाहरण हैं: ताहिर फ़तेह खान, आरिफ ख्वाजा किया साहब, माननीय आरिफ मोहम्मद खान, मोहसिन रजा जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वसीम रिजवी साहब, सुबूही खान, शबनम खान, यूट्यूबर हयात, हमारे पड़ोसी मुस्लिम परिवार साजिया आजमी, शबनम खान, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज खान और पत्रकार समीर अब्बास। साथ ही इंडिया टीवी में काम करने वाले पत्रकार एंकर श्री हुसैन रिजवी। उन सभी मुस्लिम भाई बहनों को भी रमज़ान का खास मुबारकबाद, जो किसी को भी काफिर नहीं मानते, जो अहिंसा और शांति के अडिग समर्थक हैं, जो इस्लाम से अधिक इंसानियत को तरजीह और इज्जत बख्शते हैं, जो हर अच्छे इंसान को इज्जत देते हैं, प्रेम देते हैं, और जो अच्छे नहीं हैं उनको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना विरोध भी दर्ज करते हैं। कुछ ऐसे हमारे भाई बहन भी हैं, जैसे जावेद अख्तर जी, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सैफ अली खान, अनुराग कश्यप, निवेदिता बोस, रवीश कुमार, शेखर गुप्ता, स्वरा भास्कर, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, आरफा खान, सवा करीम आदि जैसे भाई बहनों को भी मुबारकबाद, जो देशभक्ति और इंसानियत के अर्थ के संबंध में अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज हैं। दिवंगत लगभग 200 साल पहले की बात, दिवंगत इब्राहिम खान गार्दी, जो कि मराठा सेना के असिस्टेंट कमांडर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की संस्था शुरू की थी देश की आज़ादी के समय, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल जी, इन सभी के सहयोगी, अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। ऐसी महान आत्माओं में हम झलकारी बाई, जो झांसी की रानी की महिला सेना की कमांडर थीं, और गुलाम गौस साहब, जो
झांसी की रानी की सेना के ओवरऑल कमांडर थे, उनसे ऊपर सिर्फ लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई थी। इन सभी दिवंगत आत्माओं को भारत और भारतीयता के प्रति उन्होंने जो समर्पण दिखाया उसके लिए कोटि कोटि मुबारकबाद, क्योंकि उनकी हर सांस में माँ भारती निवास करती थी। लेकिन पक्षपात नहीं करूँगा, कुछ और भी ऐसे समूह हैं, कुछ और भी ऐसे व्यक्ति हैं, उनको भी रमज़ान के महीने का मुबारकबाद जरूर मिलना चाहिए। मैं उन सभी गैर मुस्लिम भाई बहनों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इफ्तार पार्टी की तलाश में भटकते रहते हैं या बुलावे का इंतज़ार करते रहते हैं एवं मौका मिलते ही गोल टोपी पहनकर ऊंची जगह पर पहुंच ही जाते हैं। ये और बात है कि 1-2 घंटा वहाँ रहने के बाद अपना पेट सहलाते हुए वापस आ जाते हैं। मैं उन आतंकवादी भाई बहनों को भी रमज़ान के महीने का मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें उनके आका जन्नत की झूठी और गंदी तस्वीर दिखाकर परिवार से अलग कर देते हैं, काफिरों की हत्या करने के लिए उकसाते हैं और इस धरती पर ही उन्हें जहन्नुम की सैर करने के लिए छोड़ देते हैं। उन सभी भाई बहनों को भी मुबारकबाद जो अपने ऊपर बेरहमी से थोपी हुई अरबी, तुर्की या मंगोल खाल को अपनी असली खाल मानकर गुमान करते रहते हैं, अकड़ते रहते हैं, ऐंठते रहते हैं। बकरियों, भेड़ों जैसे भाई बहनों को भी मुबारकबाद जिन्हें उनके कसाई चरवाहे इंसान नहीं बनने दे रहे हैं। उन सभी गैर मुस्लिम माओवादी भाई बहनों को भी मुबारकबाद जो अपनी हसरतें पूरी करने के लिए अरबी, तुर्की, मंगोल और तालिबानी जज्बातों को हृदयंगम कर चुके हैं और उन जज्बातों से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री YM कुरैशी जैसे लोगों को भी रमज़ान के महीने का मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को कोरोना वायरस हो जाए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाए इसकी कामना की थी। अगर कोई और समूह छूट गया हो, जैसे हमारे नेतागण, कुछ अपराधी तत्व, नकारात्मक सोच वाले लोग जिनको मुबारकबाद मैं नहीं दे पाया हूँ, तो वो भी मेरी ओर से मुबारकबाद स्वीकार करें। मुबारकबाद का यह सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल मैं कुछ ऐसे लोगों का परिचय देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने में जिनको भारत हमेशा याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। उन्हीं में मैं इब्राहिम खान गारदी का जिक्र करने जा रहा हूँ। इब्राहिम खान गारदी कभी हैदराबाद के निज़ाम के कमांडर हुआ करते थे। जब मराठों के साथ हैदराबाद के निज़ाम का युद्ध हुआ तो उसमें हैदराबाद के निज़ाम की तरफ से उन्होंने अपने सीरत के मुताबिक ज़बरदस्त युद्ध किया। हालांकि मराठा सैनिक विजयी हो गए, लेकिन उनके विजयी होने के बाद मराठों ने इब्राहिम खान गारदी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उनको इतना सम्मान दिया जो कभी उनको हैदराबाद के निज़ाम से प्राप्त नहीं हुआ था। और उन्हें यह महसूस हुआ
कि भारत का वास्तविक संस्कार मराठों में ही, इसलिए उन्होंने मराठों की सेना ज्वाइन कर ली। आप लोगों को पता ही होगा कि सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। वह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, इन दोनों की सेनाओं के बीच में हुआ था। युद्ध भीषण हुआ, दोनों तरफ से काफी लोग मारे गए, लेकिन मराठों के कुछ कमांडरों की अपरिपक्वता के कारण मराठी सेना को हारना पड़ा। लेकिन इब्राहिम खान गारजी, जिनके अधीन मराठों की पूरी तोप सेना थी, अंत तक लड़ते रहे, तब तक जब तक कि उन्होंने तोप का अंतिम गोला फायर नहीं कर लिया। और जब वह भी हो गया तो तलवार लेकर अकेले ही जूझ पड़े। उसमें भी उन्होंने अहमद शाह दुर्रानी के बहुत सारे सैनिकों को काट दिया, लेकिन अंततः वह पकड़े। जब उनको बांधकर अहमद शाह दुर्रानी के सामने में पेश किया गया तो अहमद शाह दुर्रानी ने कहा कि मैं तुम्हारी वीरता और बहादुरी के कायल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तो तैयार हूँ ही। अगर तुम हमारी सेना में आ जाते हो तो जिस रैंक पर तुम मराठों के पास काम कर रहे हो, उससे काफ़ी बड़ा रैंक तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं। इब्राहिम खान गारजी ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। अहमद शाह ने कहा कि ठीक है, तुम तौबा कर लो। इस पर इब्राहिम खान गारजी ने कहा था, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों को कभी तौबा नहीं करनी पड़ती। उसके बाद अहमद शाह काफ़ी क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसका तब तक टॉर्चर करते रहो, भीषण टॉर्चर करते रहो, जब तक कि यह हमारी सेना में शामिल होने के लिए तैयार न हो जाए। भीषण टॉर्चर होता रहा, बार बार उससे पूछा जाता रहा कि अब मान जाओगे, अब मान जाओगे, लेकिन इब्राहिम खान गारजी नहीं माने और उस टॉर्चर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे लोगों के प्रति आज भी रमज़ान के महीने का मुबारकबाद देकर हमें गर्व और हर्ष दोनों महसूस हो रहा है। ऐसे हमारे सभी भारतीय मुसलमानों को रमज़ान के महीने पर मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।